हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के हम इस लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट सैटेलाइट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई है। इंडिया की सैटेलाइट्स बेसिकली कहाँ से लॉन्च होती है? ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में जो है अपने इसका पहला मिशन है, साल का पहला स्पेस मिशन है, वो क्या किया है, जो है वो कैरी आउट किया है। ठीक है, और इसका जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो उन्होंने लॉन्च की है, इसका नाम है EOS-04। और इस EOS-04 को कैरी आउट करने के लिए जो रॉकेट का यूज़ किया गया है वो है PSLV-C52। PSLV-C52 जो कि PSLV जो है इसकी ये 54th फ्लाइट है। ठीक है, आउट ऑफ 54 फ्लाइट्स जो है 52 PSLV की फ़्लाइट्स जो है वो आज तक सक्सेसफुल रह चुकी हैं। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने EOS-04 के साथ साथ बाकी दो और सैटेलाइट्स को भी जो है वो लॉन्च किया है यूजिंग PSLV। PSLV बेसिकली होती क्या है? इट इज़ अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट। एक रॉकेट ही है। कौन सा रॉकेट है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट। ठीक है, और ये जो है जो EOS-04 है, ये PSLV की 54th फ्लाइट है। ठीक है, तो अब हम बात करें लॉन्च व्हीकल एंड सैटेलाइट्स की। तो सैटेलाइट जो है वो खुद से स्पेस में नहीं जा सकती, उन्हें जो है स्पेस में पहुंचाने के लिए, पर्टिकुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को पहुंचाने के लिए लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत होती है। अब वो लॉन्च व्हीकल्स, या तो लॉन्च व्हीकल बोलो या फिर हम रॉकेट्स बोल लेते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। सो जो रॉकेट्स है उनमें क्या होती है, रॉकेट्स पहले तो वो काम कैसे करते हैं। रॉकेट्स की जो होती है प्रोपल्शन पावर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, आपने कभी भी देखा होगा, जैसे जब भी रॉकेट लॉन्च करता है तो इससे पीछे बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस जो होती हैं वो एक्सपेल आउट होती हैं। ये जब गैसेस जब बाहर आती है, ये प्रोपेल आउट होती हैं, ये क्या करती हैं, ये एक्चुअल में रॉकेट जो होता है, रॉकेट जो काम करता है, वो कौन से प्रिंसिपल काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पे रॉकेट जो है वो क्या करता है, काम करता है। तो जैसे ही इतनी सारी जो गैसेस हैं वो रॉकेट से जब बाहर आती हैं तो वो एक पुश प्रोवाइड करती है रॉकेट को, ताकि वो क्या कर सके, और इतनी फोर्स प्रोवाइड करती है कि वो ग्रेविटेशनल पुल को क्या कर सके, ओवरकम कर सके, एंड देन ग्रेविटी से अलग डायरेक्शन में गया है, ऊपर स्पेस में जा सके। ठीक है, ऐसे जो है ये जो रॉकेट है वो क्या करता है, काम करता है। अब सैटेलाइट्स को ऑफन हम क्या बोल सकते हैं, सिट इनसाइड रॉकेट भी जो है वो हम बोल देते हैं। और वो क्या है, एंड आर इजेक्टेड वंस दे रीच नियर द इंटेंडेड ऑर्बिट इन द स्पेस। और जैसे ही रॉकेट क्या करेगा, रॉकेट ने मान लीजिए सैटेलाइट वो कैरी कर रहा है, जैसे ही उसने सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में लेके जाके रख दिया। ठीक है, मान लीजिए मुझे सैटेलाइट है, मेरी सैटेलाइट मुझे भेजनी है किसी रॉकेट में, ऐसे ऑर्बिट में भेजनी है जो ऑर्बिट 180 किलोमीटर्स पे है। ठीक है, जैसे ही रॉकेट उस पे पहुंच जाएगा, उस ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा, वैसे ही क्या होगा, वो सैटेलाइट को क्या कर देगा, इजेक्ट कर देगा, मीन्स वो उसको वहाँ पे छोड़ देगा, एंड खुद क्या है, उससे जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इजेक्टेड रॉकेट होता है, ठीक है, अब ये कहाँ जाता है? ठीक है, पहले तो बात इसकी आती है। ठीक है, पहले तो ये भी बात करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो सैटेलाइट्स है उनमें बहुत ज़्यादा उनके बहुत प्रोपल्शन सिस्टम बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और वो थोड़ा ही फ्यूल जो है वो कैरी आउट करती हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लिटिल ड्रैग या बहुत ही ज़्यादा लिटिल फोर्स उन्हें एनकाउंटर करनी पड़ती है स्पेस में। ठीक है, जो सैटेलाइट्स हैं उनके साथ सैटेलाइट्स अपने साथ कैरी क्या करती हैं, सैटेलाइट्स का काम क्या होता है, वो कोई भी अपने साथ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स या कोई भी ऐसी चीज़ लेके जाएंगी जिसके लिए उनको, जिस पर्पस से उनको स्पेस में क्या है, भेजा गया है। ठीक है, वो क्या कर, कई बार जो उनकी ऑपरेशनल लाइफ है वो कई बार जो है वो डेकेड्स तक भी जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो रॉकेट्स है या लॉन्च व्हीकल है, जैसे ही उनको लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, एकदम यूजलेस हो जाते हैं। उनका जो काम है, रॉकेट का मेन काम ही यही है कि वो क्या करता है, सैटेलाइट को कैरी करता है। लॉन्च व्हीकल्स या रॉकेट का काम क्या है कि इट कैरी सैटेलाइट। एक बार उन्होंने सैटेलाइट को छोड़ दिया,
उनके इंटेंडेड ऑर्बिट में, फिर काम सैटेलाइट है, सैटेलाइट अपना काम करेगी, रॉकेट क्या हो जाता है, एकदम वेस्ट हो जाता है। अब रॉकेट के पास ना बहुत ज़्यादा डिटैचेबल एनर्जी प्रोवाइडिंग पार्ट्स होते हैं। सो जैसे जैसे रॉकेट स्पेस में एंटर करता जाता है, ऑर्बिट में अंदर एंटर करता जाता है, वो अपने कुछ पार्ट्स को क्या करता है, उसमें कुछ पार्ट्स उसमें फ्यूल प्रोवाइड कर देते हैं एंड अपना अपना काम करके वो पार्ट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे जो है वो उसे छूटने लगते हैं, ठीक है, बर्न हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, या फिर क्या हो जाते हैं, उनका फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है, या फिर वो गिर जाते हैं, ठीक है। लेकिन और लास्ट तक जब पर्टिकुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट पहुंच जाती है, तब रॉकेट का बहुत ही छोटा हिस्सा जो है वो एक्चुअल में सैटेलाइट के साथ पहुंचता है, एंड वन सैटेलाइट भी पहुंच गई, वो हिस्सा भी क्या हो जाता है, उससे जो है वो रॉकेट क्या करेगा, सैटेलाइट को इजेक्ट कर देगा, और रेस्ट जो उसका जो भी रॉकेट बचेगा, या तो वो वहीं पे स्पेस डेब्रिस का पार्ट बन जाता है, या फिर वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर द लॉन्च व्हीकल्स एंड सैटेलाइट। सो लॉन्च व्हीकल का इसमें यही है, काम यही है कि वो सैटेलाइट्स को कैरी करते हैं, उसको पर्टिकुलर ऑर्बिट तक जो है वो लेके जाता है, ठीक है। सो ये इसका जो है वो काम है। अब लॉन्च व्हीकल्स भी बहुत सारे टाइप के आते हैं, ठीक है, नेसेसरी नहीं है कि एक ही लॉन्च व्हीकल यूज़ होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का लॉन्च व्हीकल यूज़ होगा, डिपेंड करता है कि आप सैटेलाइट कौन सी कैरी कर रहे हो, सैटेलाइट का वेट कितना है, कितने अंदर तक जो है सैटेलाइट को, कितने दूर तक जो है वो सैटेलाइट को जाना है। सो इंडिया जो लॉन्च व्हीकल्स यूज़ करता है, जो मैक्सिमम भी यूज़ कर रहा है, दैट इज़ PSLV। इसके अलावा और जो लॉन्च व्हीकल्स यूज़ हो गए हैं होते हैं वो हैं SLV, ASLV, GSLV, GSLV, MK3। ये सारे के सारे लॉन्च व्हीकल्स हैं जो इंडिया क्या करता है, यूज़ करता है। इनका फ़र्क बस इतना ही है कि कौन कौन की क्या सैटेलाइट यूज़ करनी है, सॉरी क्या सैटेलाइट का क्या वेट है, कितने डिस्टेंस तक उसको लेके जाना है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा लॉन्च व्हीकल जो है अभी यूज़ में आएगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट्स ऐसी होती हैं जिनको लोअर अर्थ ऑर्बिट्स में जो है वो रीच करना होता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, तो हम जो है वो उस हिसाब से सैटेलाइट यूज़ करेंगे। लेट्स से मान लिया कि सिर्फ 180 किलोमीटर है अर्थ सरफेस से, मींस वो जो है वो 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक ही है, ठीक है। तो क्या हो गया, तो हम कोई एक पर्टिकुलर ऐसा लॉन्च व्हीकल यूज़ करेंगे जो छोटे डिस्टेंस तक भी जो है वो इफेक्टिवली उसको जो है वो लेके जाए, ठीक है। लेकिन अगर डीपर जाना है, ठीक है, बहुत डीपर ऑर्बिट्स में जाना है, जैसे मान लीजिए 36,000 किलोमीटर्स तक जो है वो हमें लेके जाना है, तो हम कौन सी, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं जिन्हें हम 36,000 किलोमीटर्स तक पहुँचाना होता है, ठीक है, तो वो क्या, उनके लिए जो सैटेलाइट्स यूज़ होती हैं, ठीक है, वो बहुत डिफरेंट होती हैं, सॉरी नॉट सैटेलाइट्स, उनके लिए जो रॉकेट्स या लॉन्च व्हीकल्स यूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो ये जो है लॉन्च व्हीकल डिफरेंट इंडिया ने जो है वो यूज़ करे हैं, ठीक है। अब ISRO जो है वो कौन कौन से लॉन्च व्हीकल्स जो है वो यूज़ करता है। सो ISRO जो लॉन्च व्हीकल्स यूज़ करता है वो कौन से हैं, जो है वो दो तरह के जो है लॉन्च व्हीकल्स यूज़ करता है। एक आता है हमारा PSLV एंड दूसरा आता है हमारा GSLV, ठीक है। सॉरी नॉट GSLV, इट्स GLSV, ओके, GLSV। अब PSLV और GLSV में क्या फ़र्क है, जो GLSV है उसकी एक तो फुल फॉर्म क्या होती है, इट इज़ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अब इन दोनों में क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट इन दोनों में वेरिएशंस है। अब वो कहाँ पे आती है, PSLV तो बहुत ज़्यादा रिलायबल एक लॉन्च व्हीकल है जो ISRO जो है वो यूज़ करता आ रहा है, ठीक है, क्योंकि PSLV का क्या है, बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट भी हम बोल सकते हैं। टोटल PSLV ने 54 सैटेलाइट्स को जो है वो 54 जो सैटेलाइट से ही लॉन्च कर चुके हैं, एंड आउट ऑफ इट जो है 52 जो है वो क्या हो गई हैं, सक्सेसफुल रही हैं। GLSV का अगर बात करेंगे, टोटल ऑफ 18 मिशंस कैरी आउट किए हैं, जिसमें से 4 मिशंस क्या हो चुके थे, फेल हो चुके थे। अब PLSV और जो फर्स्ट रॉकेट जो ISRO ने डेवलप किया था, जो फर्स्ट रॉकेट या फर्स्ट लॉन्च व्हीकल जो है जो ISRO ने डेवलप किया था, जैसे सैटेलाइट जो थी वो स्पेस में गई थी, दैट वाज SLV जो है ये क्या है, हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो लॉन्च व्हीकल जो ISRO ने यूज़ किया या प्रिपेयर किया, इट वाज ASLV इज़ ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये क्या करते थे, इन दोनों का काम क्या था कि दे यूज टू कैरी स्मॉल सैटेलाइट्स को यह क्या करते थे, कैरी करते थे। आफ्टर दैट इन 1990 जो था वो PSLV इट केम इनटू द पिक्चर, PSLV जो था वो पिक्चर में आया,
एंड PSLV का जो था, PSLV का ये था कि PSLV का फर्स्ट लॉन्च जो किया गया था इट वाज डन इन 1994 एंड 1994 में इसको जो था वो कर दिया गया और ये इन तब से ही जो है ये ISRO का जो है वो मेन रॉकेट है। आज जो PSLVs यूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं या काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन्स हैं एज़ कम्पेयर टू what was used in 1990s। ठीक है, अब GSLV की बात करें, सो GSLV जो है वो क्या है, इसने कौन सा मिशन कैरी आउट किया था? GSLV ने कैरी आउट किया था चंद्रयान मिशन नंबर, ठीक है, चंद्रयान 2 वाला मिशन जो था वो इसने क्या किया था, कैरी आउट किया था। ओके, सो चंद्रयान 2 मिशन, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा लॉन्च व्हीकल ने चंद्रयान मिशन 2 जो है वो कैरी आउट किया था, सो इट वॉज GSLV ने ये मिशन जो था वो कैरी आउट जो था वो किया था और वहाँ पे जो था इसका जो MK3 वर्जन है, GSLV MK3 वर्जन, दिस वन, ठीक है, इसको जो था वो यूज़ किया गया था एंड ये सैटेलाइट्स को कैरी कर सकती हैं जिनका वेट कितना हो सकता है, जिनका वेट कम से कम 4000 kg तक का हो, उतना देखो पेलोड मास 4000 kg तक का वेट जो है ये कैरी आउट जो है वो कर सकती हैं। ठीक है, सो इससे पहले जो था, इसको बनाने से पहले MK3 जब ISRO ने बना लिया, ठीक है, सो वो इंडिया के लिए एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट रहा, क्योंकि इससे पहले अगर कोई भी हैवी सैटेलाइट अगर स्पेस में लॉन्च करनी होती थी तो ISRO को जो था वो किस पे डिपेंड करना पड़ता था, उसको डिपेंड करना पड़ता था यूरोपियन एरियन लॉन्च व्हीकल में, ताकि वो उसकी हैवी सैटेलाइट्स को जो है वो क्या करे, स्पेस में लेके जा सके। सो ISRO ने क्या किया है, अभी हाल ही में उन्होंने क्या किया था, लॉन्च व्हीकल जो है वो डेवलप किए हैं और भी लॉन्च व्हीकल्स डेवलप किए हैं जो स्मॉल और माइक्रो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जो है वो कैरी आउट जो है वो यूज़ हो सकें। ठीक है, और इन सैटेलाइट्स को बोला गया है SSLV। ठीक है, SSLV जो है वो भूल गया, ये स्पेसिफिकली ये टारगेट करेंगे लाइक फॉर जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल सैटेलाइट्स हैं, माइक्रो सैटेलाइट्स हैं, उनको स्पेस में लेके जाने के लिए। ठीक है, SSLV का मेनली काम क्या है कि ये एक तो कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे, ठीक है, और 500 kgs तक की जो सैटेलाइट्स हैं उनको क्या करेंगे, लॉन्च जो है वो इजीली कर सकते हैं, जो भी नियर ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, या पास वाले ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, और अभी इट इज़ सपोज टू कैरी एन इंडिजीनियस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 इनटू द स्पेस। अभी जो अपकमिंग जो आ रहा है वो है EOS-03 को जो है ये स्पेस में लॉन्च करने के लिए जो है SSLV का यूज़ जो है वो किया जाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट लाइक लॉन्च व्हीकल्स, कौन कौन से ISRO जो है वो यूज़ कर रहा है। अब कमिंग ऑन टू द रियूजेबल रॉकेट्स। ठीक है, हमने अभी देखा कि हमने अभी पढ़ा कि जैसे ही रॉकेट ने सैटेलाइट को ले गया उसके बाद क्या होता है, सैटेलाइट को उसने पर्टिकुलर ऑर्बिट में इजेक्ट कर दिया, उसके बाद रॉकेट के पार्ट्स क्या हो जाते हैं, या तो गिर जाते हैं या जल जाते हैं, ठीक है, या फिर स्पेस डेब्रिस का पार्ट बन जाते हैं। सो वो क्या कर रहा है, जब वो स्पेस डेब्रिस का पार्ट बन रहे हैं या कुछ भी है जब हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, स्पेस में बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो स्पेस डेब्रिस का हिस्सा बन रहे हैं कहीं ना कहीं एंड वो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रही है। सो इसीलिए ये जो फ्यूचर रॉकेट्स हैं उनको बोला गया है कि वो क्या होंगे, वो रीयूजेबल होंगे। मींस वंस रॉकेट ने अपना सैटेलाइट जो है वो क्या किया, अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में डाल दिया, उसके बाद सैटेलाइट वापस लाइक एन एयरप्लेन जो है अर्थ पर जो है वो लैंड कर जाएगा, जिससे कि जो स्पेस में जो भी स्पेस डेब्रिस है या जो पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसमें जो है वो जो है वो कम हो सके। ठीक है, इंडिया ने जो है वो ISRO ने एक रीयूजेबल रॉकेट जो है वो ऑलरेडी डेवलप किया है जिसका नाम है RLV-TD। सो आप इसको याद रखिएगा, दिस इज़ RLV-TD। इसकी फुल फॉर्म है हमारी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, और इसकी सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट भी कर ली गई थी 2016 में। सो बहुत जल्दी जो है वो रीयूजेबल रॉकेट्स जो है वो पिक्चर में आ जाएंगे। ठीक है, बट अब तक पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट्स जो हैं वो जो ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं ताकि वो सैटेलाइट्स को जो है वो कैरी कर सके अब टू द पर्टिकुलर ऑर्बिट, एंड जो हमारा ये है जो भी स्पेस में जो भी पॉल्यूशन हो रहा है या रॉकेट्स ऐसे ही फैल रहे हैं, ठीक है, वो भी चीज़ जो है वो कम हो सके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड आई होप आप सभी ने इन्जॉय किया होगा इसको। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।